अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया है, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। फरमाया कि वो बंदे जो अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं, जो उसकी मोहब्बत में खाना खिलाते हैं, किसको खिलाते हैं? फरमाया वो मिस्कीन को खिलाते हैं, यतीम को खिलाते हैं और असीर को खिलाते हैं, कैदी को खाना खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत में। अल्लाह की लगते हैं कि इनका अब्बा इतने पैसे भी तो तरबियत करनी थी उन बच्चों की। अब जब उनको पता चल गया कि हमें तो दिखाया जा रहा है और काफिलुल यतीम। फरमाया मैं और
बाप फराहम करें। मेरे रसूल पाक किया जाता हो, उसको तकलीफ दी जाती हो, वो करब में हो, वो तकलीफ में हो, वो अजियत में हो। ये सारी चीजें, इस कर्ब से वो बच्चे गुजरते हैं और फिर वो बड़े करीबी लोग मुरझा जाएगा। फिर ये लोगों को, ऐसे बच्चों को मैंने आम लोगों से नफरत करते देखा।
कई कमरों की भी गिर गई हैं, सहन की भी गिर गई हैं। अब यकदम धूप आई है, फिर उसका एहसास महसूस होता है वालिद के दादा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बेवा माँ है, यतीम बहन है, 3 दिन से खाया कुछ नहीं, कुर्बान जाए। इसमें अगर कोई ऐसा बच्चा आ भी जाता है ना जो यतीम है,
यतीम का माल खाता है वो समझ ले कि मैं माल नहीं खा रहा, मैं आग खा रहा हूँ, आग खा रहा हूँ, आग। सूरह निसा देखिए। हमारे यहाँ अगर तो वो माल अगर हो तो एक हदीस पाक है बुखारी मुस्लिम में, बड़े गौर से सुनिएगा और इसके अंदर जितने पहलू हैं उन पर पूरी तवज्जो दीजिएगा कि कहीं हम इधर आ तो नहीं गए। भी खातून पर कोई इल्जाम, बेकसूर औरत पर बोहतान न लगाना। मार मार के एक शख्स ने बेहाल कर दिया बीबी को और बाद में पता चला कि जी मुझे शाक़ा तवीज़ कराती है। क्या आपकी सोच है? मुसलमान अल्लाह को मानने वाला और इस बातों पर इल्जाम लगाएगा तवीज़ करा के लाती बेकसूर औरत पर बोहतान। एक तो बात है उसे मारना और एक ये है कि कोई तकलीफ देना, और एक खाली इतनी बात की कि बोहतान भी ना लगाना, उस पर इल्जाम ना लगाना। यानी तुमने सिर्फ बेकसूर औरत पर इल्जाम ही लगाया तो हुजूर फरमाते हलाक हो जाओ। ये हलाकत वाला काम है। लेकिन हम बगैर सोचे समझे कह देते हैं उसने कहा है, उसने किया है, ये करती है, ये काम नहीं करें। ये 7 वो चीजें हैं जो हलाक कर देंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं ना जन्नत का दरवाज़ा खोलूंगा तो एक औरत को ना मैं सबकत ले जाते हुए देखूंगा, यानी वो जल्दी से जन्नत में दाखिल हो रही। या बाज़ शारहीन कहते हैं कि हुजूर दाखिल होते ही सबसे पहले उसका चेहरा देखेंगे। हुजूर फरमाएंगे तू पहले ही आ गई बीबी जन्नत में। हुजूर ने दरवाज़ा खोला तो जल्दी से नजर आई, तू पहले आ गई। सब ने लिखा है कि इस औरत की शान ये है कि सबसे पहले जन्नत में गई। मैंने हदीस पढ़ी तो मैंने नीचे हाशिए में लिखा, मैंने कहा मेरा ख्याल ये है कि इसकी ज़्यादा शान ये है कि जन्नत में इसकी सबसे पहली मुलाकात मदीने वाले महबूब से हो गई। ये देखो कितनी
मेरे भाई पर, अल्लाह ने उसे शहादत का दर्जा दिया है। हजरत जाफर तैयार के घर वालों के लिए हुजूर ने सहाबा को हुक्म दिया कि ये गम में हैं, इनके लिए खाने पका के लाओ। फिर नबी पाक उन बच्चों से प्यार करने लगे, फरमाने लगे ये जो है ना मोहम्मद बिन जाफर, ये अपने दादा जनाब अबू तालब से मिलता जुलता है, और ये जो अब्दुल्ला बिन जाफर है ये तो सारा मेरे साथ मिलता जुलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार करते, बातें करते। हजरत अस्मा रोने लगी। ये अबू दाऊद शरीफ में, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में चमकते जुमले। अर्ज करने लगी हुजूर मेरे बच्चों का क्या बनेगा, कौन किफालत करेगा, कुर्बान जाएं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या जुमले, यतीमों के लिए हुजूर का नवाजने का क्या अंदाज है। फरमाया अस्मा तू फिक्र न कर, अना वलीयुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। फरमाया मैं दुनिया में भी इनका वारिस बनूंगा, कयामत के दिन भी इनका वारिस बनूंगा। तू सिर्फ दुनिया की बात करती है कि निजाम मईशत का कैसे चलेगा, और मेरा वादा यह है कि दुनिया में भी इनकी सरपरस्ती करूंगा, आखिरत में भी सरपरस्ती करूंगा, आखिरत में भी मैं इनका ख्याल रखूंगा। आप गौर तो फरमाएं, तवज्जो तो करें कि इस कदर ज्यादा हुजूर का इन्हिमाक इस तबके के साथ हमें अपने दाएं बाएं अजीजों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, इलाका में, पड़ोसियों में, मोहल्लेदारों में देखना चाहिए। ये बच्चे बेचारे मैंने देखा है, इनके बिगड़ने में असल बात ये होती है कि कोई मुखलिस होके सरपरस्त नहीं बनता। आगे बढ़ें, अपनी अपनी खिदमात पेश करें, और जिस तरह हमारा बच्चा बिगड़ जाए तो हम उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, हालात वाकयात पस मंजर पेश मंजर का जायजा लेते हैं, कौन से असबाब इख्तियार किए जाएं तो ये ठीक हो सकता है। वो सारी चीज़ें इनके लिए भी हमें इख्तियार करनी चाहिए। और ये बच्चे अगर एहसास जिम्मेदारी पकड़ जाएं, जो वारिस से महरूम हो जाते हैं, ये अगर एहसास जिम्मेदारी पकड़ जाएं तो फिर ये कौमों की क़यादत करते हैं, फिर ये बहुत बड़े जांबाज साबित होते हैं। फिर ये अपने घर घराने का नहीं, ये मिल्लतों के, कौमों के लिए मिशअले राह बनते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हम इनके लिए अपने दिलों को कुशादा करें, सीनों को वसी करें। अल्लाह करीम समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।